नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेरणा स्रोत में। कहानियों की श्रृंखला में आज बात करेंगे तिरुपति बालाजी का रहस्य और उनकी कहानी के बारे में। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित देवी देवताओं में से एक हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर समुद्र तल से 853 फीट ऊंचाई पर स्थित है और अक्षात चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को सात पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्त वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर तीर्थ यात्रियों की संख्या 5 लाख तक हो जाती है। जबकि दान और धर्म के संदर्भ में यह देश का सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर साल करोड़ों रुपए का दान किया जाता है। तिरुपति बालाजी से प्राचीन की कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हर श्रद्धालु और पर्यटक हमेशा से ही उत्साहित होता है। तो चलिए आज हम इस लेख में तिरुपति बालाजी की स्टोरी, तिरुपति बालाजी का रहस्य, मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और मंदिर से जुड़ी खास बातों को जानते हैं। तिरुपति बालाजी में विराजित देवता, जैसा कि आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी का एक अवतार वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान को विष्णु जी का एक मात्र उस रूप में जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। तिरुपति बालाजी की कहानी, पौराणिक कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में दो कहानियां प्रसिद्ध है। पहली कहानी उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी में मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप की महिमा का बखान करती है। आदि वराह से जुड़ी कहानी, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिसमें पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह, एक जंगली सुअर का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथ वाले भूदेवी के साथ कृतचला विमना पर निवास किया और लोगों की ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। महालक्ष्मी और तिरुपति बालाजी से जुड़ी कहानी, कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा चिंतित थे और उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहां ऋषियों का समूह भ्रमित था और वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, विष्णु या महेश किसको मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद ने भृगु ऋषि को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, लेकिन जब वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो उन दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट लगी या नहीं। इसने ऋषि भृगु को जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित होगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना से माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया था। वह चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुरा, जिसे अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रूप में जाना जाता है, में ध्यान करना शुरू कर दिया। स्वामी वेंकटेश्वर भगवान के धरती पर अवतरित होने से जुड़ी कहानी, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी और उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लग गए। लेकिन इसके बावजूद भी माता लक्ष्मी की खोज नहीं हो पा रहे थे। विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चोटी में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला किया।
इससे वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और क्षतारूढ़ चोल राजा को सौंप दिया, लेकिन वह गाय सिर्फ श्रीनिवास को दूध देती थी। चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप श्रीनिवास के चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का शाप दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा को मोचन तब मिलेगा जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करेंगे। माना जाता है जब विवाह होने वाला तो देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और विष्णु का सामना किया। जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और तब पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप को तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने की कहानी। तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं, जिससे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर को सारा कर्जा चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, वे देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का यह भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का रहस्य। तिरुपति बालाजी मंदिर देश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के साथ साथ कई रहस्यमयी कहानियों घटनाओं का गवाह है। कहा जाता है मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह मूर्ति वह मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए कहा जाता है वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ खुद विराजते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर एक और रहस्यमय घटना बेहद प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक और रहस्यमय दिलचस्प घटना है कि भगवान वेंकटेश्वर की पीठ को कितना भी साफ कर लो, लेकिन हमेशा वहां गीलापन बना रहता है और वहां कान लगाने पर समुद्र जैसी ध्वनि सुनाई देती है। तिरुपति बालाजी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। क्या आप जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जिसकी वार्षिक संपत्ति लगभग 650 करोड़ रुपए है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दान किए गए बालों से आता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल रेशमी, चिकने, उलझन रहित और बिल्कुल असली हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित देवताओं की अनुष्ठान पूजा के लिए तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित एक अज्ञात गांव से फल फूल, मक्खन, दूध, दही, पवित्र पत्ते इत्यादि मंगवाए जाते हैं। इस छोटे से गांव में आज भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। देखने पर लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति मंदिर के केंद्र में विराजित है, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। मंदिर मूर्ति वास्तविक रूप में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। क्या आप जानते हैं इस मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले द्वीप कभी बुझते नहीं हैं? माना जाता है ये द्वीप कई हजार सालों से जल रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपको हमने श्री तिरुपति बालाजी महाराज की कहानी से अवगत करवाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। श्री राधे। जय वेंकटेशा। गोविंद।